नमस्कार दोस्तों। ईरान के एक पुलिस स्टेशन में चरमपंथी हमले हुए हैं, जिसको लेकर ईरान ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की, सब कड़े शब्दों में आलोचना की। 11 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा बल थे ईरान के, वो मारे गए हैं। तो इसी को लेकर ईरान पाकिस्तान का निंदा करते हुए कहा है कि अपनी सीमा को कंट्रोल करो, क्योंकि सीमा पार से यानी पाकिस्तान से ही ये चरमपंथी आतंकवादी पहुंचे थे। ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, इस हमले की जिम्मेदारी किसके द्वारा लिया गई है? इसकी जिम्मेदारी ली गई है एक चरमपंथी संगठन है जिसका नाम है जैश अल अदल। जैश अल अदल इस संगठन का नाम है, जो एक ईरान ने इसे आतंकवादी गुट घोषित करके रखा है। ईरान के द्वारा इसे आतंकवादी गुट घोषित करके रखा गया है। फिलहाल ही पाकिस्तान में एक्टिव है। ये संगठन दक्षिण पूर्वी ईरान से भी काम करता है, दक्षिण पूर्व ईरान से काम करता है। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। जब ऑपरेशन ईरान के द्वारा चलाया जाता है तो ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसी को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भैया आप अपना बॉर्डर कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये प्रांत है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। फिर यहीं से सटा हुआ प्रांत है सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का प्रांत है, जिसका जो कैपिटल इस प्रांत की जो राजधानी है जाहेदान से। यहीं पर जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, यहीं नीचे चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह को भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बंदरगाह है, ग्वादार बंदरगाह है, जिसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए, ग्वादार बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह डेवलप किया है। दोनों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। यह बंदरगाह ईरान में है। फिर ईरान में भारत के द्वारा और भी जो जाहेदान से काबुल, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, वहाँ तक जो रोड नेटवर्क है, उसके द्वारा रोड नेटवर्क को भी भारत के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है, ताकि भारत सोच रहा है कि जो पहले भारत का जो व्यापार होता था पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर पश्चिमी एशिया पूर्वी यूरोप तक पहुंचता था, अब भारत तो पाकिस्तान को इग्नोर, क्योंकि भारत बार बार बैरियर, जो पाकिस्तान है बार बार बैरियर लगाता था भारत पर कि यहाँ से व्यापार नहीं कर सकता। तो इसलिए भारत इसी को जो चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ग्वादर बंदरगाह, इसी के काउंटर में भारत ने चाबहार बंदरगाह डेवलप किया है। इसके माध्यम से अफगानिस्तान और पूर्वी जो पश्चिमी एशिया है वहाँ, और उसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप है वहाँ तक भारत आसानी से पहुँच सकता है। तो ये बॉर्डर्स है, यहाँ पर ये बॉर्डर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान से सटा हुआ प्रांत है। तो इसलिए ईरान के द्वारा कहा गया है कि ये जो चरमपंथी संगठन है, ये आप इसे बॉर्डर पर कंट्रोल करो कि आप इधर उधर चरमपंथी संगठन जाके अटैक न कर ले। यहीं पर फिलहाल इस बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए ईरान की बहुत लंबे अरसे से कोशिश रही है कि ईरान अपना सिक्योरिटी गार्ड फोर्स लगा रहा है। तो ईरान की भी जो सरकार है उसकी आलोचना लगातार हो रही है। फिलहाल ईरान के अंदर सुरक्षा बलों के कड़े ऑपरेशनों के बावजूद, कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा बल है ईरान की, इनके कड़े ऑपरेशन के बावजूद भी इस क्षेत्र में हथियारबंद ड्रग्स गैंग्स, हथियार तस्कर और जो सुन्नी चरमपंथी गुट है, ये एक्टिव कैसे हो गए? ये ईरान में शब्द यानी कि चर्चा हो रही तेजी से। जैश अल अदल एक मुख्य सुन्नी चरमपंथी गुट है, क्योंकि यह जो ईरान है ये सिया बाहुल इलाका है, मतलब कि यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं ये सिया रहते हैं। तो सिया सुन्नी में एंटी वैसे चलता है। तो जो सुन्नी चरमपंथी गुट है ये लगातार जो ईरान के सुरक्षा बल है इसको टारगेट करता है। जो ये खासकर चरमपंथी गुट बना है जैश अल अदल, ये लगातार है ईरान को टारगेट्स करता है। हालांकि जो ईरान और पाकिस्तान के जो मिलिट्री ब्रिगेडियर हैं ये हमेशा सुरक्षा सीमा को लेकर लगातार आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे के बीच में बैठक भी होती है। हालांकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है इस हमले की निंदा भी की है और बोला है कि उचित कदम उठाएंगे और ईरान सरकार जो है उसके साथ मिलकर खड़े रहेंगे। इस घटना के बाद ईरान में भी चर्चा तेजी से हो रही है, ईरान की भी बेइज्जती हो रही तेजी से, क्योंकि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा संसद और विदेश नीति समिति के सदस्य हैं, इनका नाम है फिदा हुसैन मालिकी। उनके द्वारा कहना है कि पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसके साथ जो जाहेदान यानी कि जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है वहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपराधी की तरह देखना चाहिए और उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है उसको पनाह देकर रखा है पाकिस्तान के द्वारा उसको पनाह देकर रखा गया है और पाकिस्तान पर कड़े आरोप यानी प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, इसका कहना है जो विदेश नीति समिति के सदस्य हैं जिनका नाम है फिदा हुसैन मालिकी। ईरान की और भी क्रिटिसाइज हो रहा है, ईरान के अंदर ही क्रिटिसिज्म हो रहा है ईरान का
कि ईरान के जो सत्ता में बैठे हैं इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो एक्टिव नहीं है बॉर्डर्स को लेकर, फिलहाल पाकिस्तान को लेकर। तो ये था, ब्लास्ट हुआ है जाहेदांस में, यानी कि जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पर अटैक भी हुआ है। जो पुलिस कार्यालय है वो कार्यालय ही उड़ गया है, जिसमें 11 पुलिसकर्मी जो ईरान के हैं वो मारे गए हैं। तो ये था न्यूज। थैंक यू।